अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने एक नए लेक्चर नंबर 2 के साथ, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि ख़त जो है उसको कैसे लिखा जाता है। और चूँकि ख़तूत नवीसी उर्दू अदब के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, तारीख़ी एतबार से भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे शोराए कराम जिनमें मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब एक बहुत ही जो मशहूर शायर जो है गुज़रे हैं, उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी के अंदर मुलाकातों का जो सिलसिला है वो तहरीरी सूरत में और ख़तूत की सूरत में उसको जारी रखा था। सो इस वजह से ख़तूत जो है हमारे लिए ख़त की चूँकि जमा है और ख़त गालिब साहब ने ये कहा है कि आधी मुलाकात को कहा जाता है। सो इस वजह से ख़त की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आपके इस सिलेबस जो है वो सेकेंड ईयर के अंदर जो ख़त है ये तकरीबन जो है वो 10 नंबर का आपके सिलेबस के अंदर इसको जो है वो लिखा जाता है और आता है। सो इस वजह से इसी के पेश नज़र आज हम ये आपको बताएंगे कि ख़त जो है वो लिखते वक्त कौन कौन से ऐसे अहम अवामिल हैं जिनको मद्देनज़र रखना हमारे लिए ज़रूरी है, और उसको सामने रखते हुए हम एक अच्छा जो है वो ख़त उसको तहरीरी सूरत में ला सकते हैं। ख़त का जो लुग़वी मतलब है उसके मानी है तहरीर, लकीर, निशान को कहते हैं। इस्तिलाही माने में कहते हैं कि ऐसी तहरीर जो दो अफराद के माबैन बातचीत के लिए की जाए उसको हम जो है वो ख़त का नाम देते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि ख़त का नाम दो अफराद के दरमियान तहरीरी राब्ते को कहते हैं। सो हमारे लिए ये इसके इस्तिलाही माने, और ख़ास तौर पर ये भी ख़त ये है वो एक या एक से ज़ायद अफराद के माबैन बाहमी तौर पर जो तहरीरी सूरत में ज़िंदगी के हाल अहवाल को अगर बयान किया जाता है, सो हम उसको जो है वो ख़त का नाम देते हैं। ख़त की मुख्तलिफ जो है वो इकसाम होती हैं, जिसमें मुख्तलिफ ख़त जो है वो खतूत जो है वो निजी खतूत भी होते हैं, कारोबारी खतूत भी होते हैं, रस्मी खतूत भी उसके अंदर जो है वो होते हैं। सो इस वजह से खतूत मुख्तलिफ इकसाम के उनको जो है वो लिखा जाता है और मुख्तलिफ अंदाज से उनको बयान किया जाता है। बाज़ औक़ात खतूत ऐसे भी होते हैं जो कि अखबार के जो एडिटर को लिखने पड़ते हैं, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी के और अपने आस पास के जो माशरती मसाइल होते हैं उनको यहाँ पर जो है वो डिस्कस करते हैं और उनके ज़रिए से अपनी जो बात है वो हुक्मरानों तक पहुँचाते हैं, ताकि हमारे जो मसाइल हैं उनका अच्छे तरीके से हल निकाला जा सके। इसके बाद हम यहाँ पर आपको ये बताएंगे कि ख़त जो है वो उसको लिखते कैसे हैं और उसको किस तरीके से जो है वो लिखा जाता है और कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस वजह से हम हिदायत के दायरा कार के अंदर आते हैं। ख़त जो बुनियादी तौर पर है उसमें पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है पेशानी, जिसको पेशानी कहा जाता है, जिसमें हम यहाँ पर लिखते हैं जी इम्तिहानी मरकज़ जो है कि इम्तिहानी मरकज़ को हमेशा दाएं तरफ लिखा जाए, कि जैसा कि अगर एक ख़त स्टार्ट होता है तो उसके टॉप लेवल पे कॉर्नर पे राइट कॉर्नर पे हम जो लफ्ज़ है वो अक्सर कहा जाए वो इम्तिहानी मरकज़ जो है उसको लिखते हैं। बाज़ औक़ात लोग स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि कमरा इम्तिहान लिखते हैं, जो कि कमरा इम्तिहान एक मुनासिब नहीं है। इम्तिहानी मरकज़ एक जो है वो एग्जैक्ट उर्दू अदब के अंदर उसको एक मुनासिब जो लफ्ज़ है जिसको यहाँ पर जो है वो लिखा जाता है। अगला हमारा पॉइंट वो ये है कि इम्तिहानी मरकज़ के बाद हमारे दूसरे पॉइंट पे वो ये है कि इम्तिहानी मरकज़ के नीचे तारीख को लिखें, जिसमें महीना उर्दू जुबान में, जबकि दिन और साल हिंसों की सूरत में
लिखा जाए। जैसा कि हम उसकी एग्जाम्पल अगर आपके सामने यहां पर देते हैं तो ये है कि 28 मार्च 2018। सो ये इसका एक एग्जैक्ट आंसर है जो कि आप इम्तिहानी मरकज के नीचे उसको हम बुनियादी तौर पर उसको लिखते हैं। इसके बाद जो हमारा जो अगला जो पॉइंट है वो ये है कि मुख्तलिफ अलकाब हम उसको जो है वो देते हैं। जो थर्ड जो पॉइंट है जिसके अंदर अलकाबात को लिखा जाता है कि जिसके साथ हमारा ताल्लुक होता है हम उसको वहां पर लिखते हैं। जैसा कि प्यारे अब्बाजान या प्यारी अम्मी जान या मोहतरम भाईजान। सो ये जो अलकाबात होते हैं जिस किसी से मुखातिब होने के लिए तो हम उनका यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट नंबर जो 4 है वो हमारे पास उसके राइट कॉर्नर पे ही नीचे एक आदाब के तौर पर हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो है अस्सलामु अलैकुम का। सो अस्सलामु अलैकुम का जो लफ्ज़ है ये भी हमारे लिए साथ में इसके एक्सक्लेमेशन का एक वर्ड जो इसमें यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। सो अस्सलामु अलैकुम का लफ्ज़ जिसके हमारे पास हाफ नंबर आपसे जो है वो ख़त के तौर पर इसमें लिखे जाते हैं। इसके बाद अगला जो हमारे लिए एक पॉइंट है वो ये है कि पॉइंट नंबर 5 कि तमहीदी कलिमात का इस्तेमाल किया जाए। लाइक वाइज जिसमें मैं एग्जांपल देता हूं कि खुदा का शुक्र है कि आप खैरियत से हैं। सो इस तरह के जो तमहीदी जो कलिमात हैं उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें अच्छे तरीके से इस बात का वाज़े हो सके और इसमें हमने लिखना है। इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट नंबर 6 है वो हमने नफ्स मज़मून हम उसको लिखते हैं। नफ्स मजमून को सादा और तरतीब के साथ लिखा जाए और नफ्स मजमून से ये वो मुकम्मल तौर पर 1, 2 या 3 पैराग्राफ के अंदर वो बात होती है जो कि बात आप किसी दूसरे शख्स से करते हैं और उस बात करने के मकसद से आप किसी को जो है वो ख़त लिख रहे होते हैं। सो उसमें वो नफ्स मजमून उसमें जो आ जाता है हम उसको जो मुकम्मल तौर पर की जाने वाली जो गुफ्तगू है, जो असल जो बात है, जो मुद्दा है, उसको हम नफ्स मजमून के दायरे कार के अंदर जो है वो लेते हैं। अगला जो हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट नंबर जो 6 है, पॉइंट नंबर 6 में यह है कि इख्तितामी कलिमात का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब यह है कि मिसाल जिसकी है हम आपकी बखैरियत वापसी के लिए दुआ गो हैं। सो इस तरीके के जो इख्तितामी कलिमात हैं उनको इस्तेमाल करना ज़रूरी है जिसमें किसी न किसी जो है वो अंदाज में दुआ को जो है वो दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो अगला जो पॉइंट है वो ये है पॉइंट नंबर 7 जिसमें हम इख्तिताम करते हैं। इख्तिताम में हम आम तौर पर जो है इंतहाई बाएं तरफ जो है वस्सलाम वस्सलाम का लफ्ज़ जो है उसको इस्तेमाल किया जाए और वस्सलाम के बाद आपका जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, हम उसको यहाँ पर जो है वो लिखते हैं, जिसमें हम कोई भी कहते हैं कि आपका प्यारा बेटा या आपका प्यारा भाई
या आपका प्यारा जो है जो वालिद, उस तरह से आपका इसका ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। या आपका जो है वो दोस्त, जिससे रिश्ता वाज़ेह हो सके। इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट नंबर जो 9 है, वो चूंकि हम इम्तिहानी नुक्ता नज़र से हम चूंकि किसी भी ख़त को लिख रहे होते हैं, सो आमतौर पर इसके लास्ट में यहाँ पर इस एक ताल्लुक़ को बताते हुए हम जो पॉइंट नंबर 9 के अंदर अलिफ, बे और जीम उनका इस्तेमाल किया जाए। सो इस तरीके से हमारा ये जो ख़त है ये अपने इख्तिताम को पहुंचता है। ऐसी हिदायत की बुनियाद पर हम जो है वो ख़त को लिखते हैं और इन्हीं हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए ख़त लिखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं बुनियाद पर अगर लिखा जाएगा तो हमारा ख़त जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्यूरेट जो है वो लिखा जाएगा। यहाँ पर हमारा ख़ुतूत नवीसी का जो लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इसके बाद हम नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।